युधिष्ठिर उपाध्याय का आप सभी को नमस्कार। शेर को सांप और बिच्छू काटा नहीं करते, दूर ही दूर से रेंगते हुए निकल जाते हैं और जब गीदड़ की मौत आती है तो वो शहर की तरफ भागता है। ऐसा ही देखने को मिला गोरखपुर में, जहां एक जिहादी का दिमाग खराब हुआ तो वो सीधे योगी आदित्यनाथ की गुफा में जा घुसा। जब उसने बाबा के शेरों पर हमला किया तो उसे मारा नहीं बल्कि जिंदा पकड़ लिया। इस जिहादी ने कितनी बड़ी साजिश रची थी उसे लेकर खुद लॉ एंड ऑर्डर एडीजी प्रशांत कुमार ने सनसनीखेज खुलासा किया है। सबसे पहले आपको बताऊंगा कि गोरखनाथ मंदिर पर अटैक करके सीएम योगी को मारने वाली जिहादियों की बड़ी साजिश को जवानों ने कैसे नाकाम कर दिया। साथ ही बताऊंगा कि सुरक्षा कर्मियों के इस बड़ी बहादुरी के लिए योगी जी ने क्या इनाम दिया। दूसरी खबर जुड़ी है भड़काऊ सपा नेता शहजुल इस्लाम से, जिसने योगी सरकार को गोलियां चलाने की धमकी दी। तो अब यूपी पुलिस ने एक्शन लिया तो उसकी सारी हेकड़ी निकल गई और गिड़गिड़ा रहा है। और आखिरी खबर में आपको बताऊंगा कि जब आमिर खान नाम के मुस्लिम युवक ने इस्लाम धर्म छोड़कर हिंदू धर्म अपनाया और फिर जय श्री राम के नारे लगाए तो कट्टरपंथी कैसे बिलबिला गए। तो शुरू करते हैं आज का भौकाल टाइट। सीएम योगी ने जिहादी सोच रखने वालों के ऐसे पैंच टाइट कर रखे हैं कि वो बुरी तरह से बौखलाए हुए हैं। कभी ये लोग सीएम योगी को मारने की धमकी देते हैं तो कभी हिंदुओं के धार्मिक स्थलों को उड़ाने की बात कहते हैं। लेकिन एक सनकी जिहादी तो योगी जी की गुफा तक ही पहुंच गया, यानी कि गोरखनाथ मंदिर पर हमला करने पहुंच गया, जहां उसने पहले तो जबरन मंदिर में घुसने की कोशिश की। जब रोका गया तो उसने अल्लाहू अकबर के नारे लगाते हुए धारदार हथियार से वार करके पीएससी के 2 जवानों को घायल कर दिया। एक बार आप भी देखिए वीडियो। आयुष्मान कार्ड धारकों की निःशुल्क ऑपरेशन सुविधा उपलब्ध। बताओ साहब, अब जाएगा कहाँ? पकड़ धराएगा अभी, धराएगा अभी। मुर्तजा अब्बासी नाम के इस जिहादी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। हमलावर के पास से लैपटॉप, पैन कार्ड और एयरलाइंस के टिकट बरामद हुए हैं। इसके अलावा भी कुछ चौंकाने वाली चीजें मिली हैं जिसकी जानकारी अभी देने से पुलिस मना कर रही है और इससे पुलिस पूछताछ कर रही है। यह केस एटीएस को सौंप दिया गया है क्योंकि इसमें आतंक के एंगल की बात सामने आई है। साथ ही जांच के लिए एनआईए और आईबी लगी है। योगी सरकार ने इसकी उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। इस घटना के बाद से ही ये कयास लगाए जा रहे थे कि ये छोटी घटना नहीं बल्कि किसी बड़े हमले की साजिश थी, जिसको लेकर खुद एडीजी प्रशांत कुमार ने कहा कि एक बड़ी साजिश की तैयारी थी। आरोपी के पास से जो सनसनीखेज दस्तावेज बरामद हुए हैं वो आतंकी घटना की ओर साफ साफ इशारा कर रहे हैं, यानी कि सीएम योगी को मारने की प्लानिंग थी, क्योंकि मंदिर में ही योगी जी का एक दफ्तर भी है जहां वो बैठते हैं। यहां सुरक्षा भी कम कर दी जाती है। कहा जा रहा है कि इसलिए जिहादियों ने मंदिर पर अटैक करने का प्लान बनाया था। तो वहीं अपनी जान पर खेलकर बड़े आतंकी हमले को विफल करने वाले सुरक्षा कर्मियों के लिए योगी जी ने इनाम की घोषणा की है। सीएम योगी ने घायल जवानों को 5-5 लाख रुपए इनाम की घोषणा की है। साथ ही मामले की गहराई से जांच करने के आदेश दिए हैं। उधर आरोपी से पूछताछ में पुलिस को कुछ अहम इनपुट भी मिले हैं। इसके आधार पर अलग अलग जिलों में टीम भेजी गई है, यानी कि गोरखपुर मंदिर हमले की साजिश का आरोपी सिर्फ मुर्तजा अब्बासी नहीं बल्कि इसकी कड़ी कई और जिहादियों से भी जुड़ी हुई है, जिसका जल्द ही खुलासा होने की उम्मीद है। अब बात करते हैं भौकाल टाइट की आखिरी खबर की। बिल्ली के दांत गिरे नहीं और चला शेर के मुंह में हाथ डालने। ये बदतमीज हरकतें अपने बाप के सामने घर के आंगन में करना, सड़कों पर नहीं। यह फिल्मी डायलॉग उन सपा नेताओं पर सटीक बैठता है जो हार की बौखलाहट में सीएम योगी को लगातार धमकियां दे रहे हैं, लेकिन उनकी ये धमकियां उन पर ही भारी पड़ रही हैं।
हाल ही में समाजवादी पार्टी के विधायक शहजील इस्लाम ने सीएम योगी पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, गोलियां चलाने की धमकी दी थी, जिसके बाद इस भड़काऊ भाईजान पर एक्शन लेने की मांग की गई। और इस मांग पर अब योगी जी की पुलिस ने एक्शन लेते हुए सपा के भड़काऊ नेता पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। केस दर्ज होने के बाद से ही शहजील इस्लाम डरा हुआ है, क्योंकि उसे पता है कि योगी राज में भड़काऊ भाईजानों का कैसे इलाज किया जाता है। इसीलिए अब शहजील सफाई देते हुए घूम रहा है। इस्लाम कह रहा है कि मेरे वीडियो को एडिट करके वायरल किया गया है, लेकिन सच ये है कि उसने योगी सरकार को देख लेने की धमकी दी है। शहजील ने योगी की तरफ इशारा करते हुए कहा था कि अगर उनके मुंह से आवाज निकलेगी तो हमारी बंदूकों से धुआं नहीं निकलेगा बल्कि गोलियां निकलेंगी। एक बार आप भी देखिए वीडियो। हम लोगों की अच्छी संख्या है विपक्ष के अंदर, और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी नेता प्रतिपक्ष हैं। तो आज अगर मुख्यमंत्री होने के नाते, नेता सदस्य होने के नाते योगी अगर अपशब्द कहने का काम करेंगे तो हम लोग भी चुप बैठने का काम नहीं करेंगे, हाथ के हाथ जवाब देने का भी सदन में काम करेंगे। क्योंकि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने ऐलान कर दिया कि हम समाजवादी लोग सड़कों पर भी लड़ाई लड़ेंगे और सदन के अंदर भी सरकार से लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। तो परेशान होने की या निराश होने की जरूरत नहीं है। वो दिन चले गए जब उनकी तानाशाही चलती थी। एक मजबूत विपक्ष उत्तर प्रदेश के अंदर मौजूद है और एक हमारे हक अजीज नेता जो कि बब्बर शेर है अखिलेश यादव, वो भी आपके सामने। तो अगर उसके मुंह से भी अगर आवाज निकलेगी तो हमारी भी बंदूकों में से आप ही सोचिए धुआं नहीं निकलेगा, गोली निकलेगी, बताना चाह रहा हूं। अगर इन्होंने मनमानी करने की कोशिश करी तो बरेली के अंदर भी हम धरना प्रदर्शन करेंगे, सड़कें जाम करने का काम करेंगे और कोई जुल्म ज़्यादती बर्दाश्त नहीं होने देंगे। साफ साफ शहजील सीएम योगी को धमकी दे रहा है, लेकिन एक्शन के डर से ये कायर कह रहा है कि उसने ऐसा कुछ नहीं बोला। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये लोग कितने डरपोक और कायर हैं। पहले धमकी देते हैं, फिर एक्शन के डर से गिड़गिड़ाने लगते हैं। खैर, पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है, जल्द ही शहजील का इलाज किया जाएगा। अब बात करते हैं भौकाल टाइट की आखिरी खबर की। लगातार यह बहस चली आ रही है कि भारत में जो मुसलमान हैं वो कन्वर्टेड हैं और मुगल आक्रांताओं ने उनका जबरन धर्मांतरण कराया, जिसके बाद वो मुस्लिम बन गए। इस लिहाज से इनके जो पूर्वज हैं वो हिंदू ही हैं और कई मुसलमानों ने इस बात को कबूल भी किया है। यहां तक कि 1964 में अपने अंतिम इंटरव्यू में देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने भी कहा था कि देश में जो मुस्लिम हैं वो सभी हिंदुओं के ही वंशज हैं। बाहर से तो काफी कम संख्या में मुस्लिम आकर यहां बसे थे। अब जैसे जैसे भारत के कुछ मुसलमानों को यह सच्चाई पता चलती जा रही है कि इस्लामी आक्रांताओं ने ही सैकड़ों सालों तक भारत में धर्मांतरण का खेल चलाकर उन्हें जबरन मुसलमान बनाया, वैसे ही उन्होंने फिर से अपने हिंदू धर्म में घर वापसी करनी शुरू कर दी है। पिछले कुछ सालों में हजारों मुस्लिम परिवारों ने फिर से हिंदू धर्म में घर वापसी की है। इसी बीच एक ऐसा ही मामला सामने आया है यूपी के गाजियाबाद से, जिसके बाद से ही कट्टरपंथियों के पेट में दर्द हो रहा है। गाजियाबाद में 51 कुंडिया महायज्ञ हुआ, जहां दिल्ली के रहने वाले आमिर खान नाम के मुस्लिम युवक ने हिंदू धर्म अपनाकर खुद का नाम अभय रख लिया था। एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें आमिर से अभय बना युवक जय श्री राम के नारे भी लगा रहा है। एक बार आप भी देखिए वीडियो। आमिर खान नाम के मुस्लिम युवक ने इस्लाम धर्म छोड़कर हिंदू धर्म क्या अपनाया और फिर जय श्री राम के नारे क्या लगाए कि कट्टरपंथी बौखला गए हैं और वो आमिर से अभय बने युवक को जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। लेकिन कट्टरपंथियों को यह पता होना चाहिए कि केंद्र और यूपी में ऐसी सरकारें हैं जो इनका अच्छे से इलाज करना जानती है। इसलिए धमकी देकर भौकाल टाइट करने वाले कट्टरपंथियों को भी कोई भी कदम उठाने से पहले 1000 बार सोचना होगा। चलिए अब आपसे लेता हूं विदा, फिर आऊंगा भौकालियों का भौकाल टाइट करने। मेरा नाम है युधिष्ठिर, जो कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवाय कुछ नहीं कहूंगा और नेताओं का भौकाल टाइट करता रहूंगा। जय हिंद।